Hello viewers, I welcome all of you on my channel Insight Tarot 33। जानने की कोशिश करते हैं कि जिस किसी भी पर्सन के लिए आप ये रीड देख रहे हैं उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। जस्ट वन कार्ड, ओके, ब्रोकन हार्ट इन रिवर्स। तो ब्रोकन हार्ट इज इन रिवर्स, तो मुझे लगता है नंबर 9 could be significant for both of you, and bottom of the deck is contract and number 6 could be significant. As you can see ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है या आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों में रिलेशनशिप एकदम ख़त्म हो चुकी है, तो वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहेंगे। ये जो बीच में दरार है इसको भरना चाहेंगे ताकि ये हार्ट हील हो सके और आप दोनों रीयूनाइट कर सकें। हो सकता है जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके बीच में मैरिज, अगर वो मैरिड है तो हो सकता है उनकी शादी टूट चुकी है या टूटने की कगार पे है, डिवोर्स या कोई इस तरह के डिस्प्यूट्स भी मुझे लग सकते हैं सिंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं वो पर्सन इनिशिएटिव लेंगे आपकी तरफ आकर कि कैसे इस रिलेशनशिप को हील किया जा सकता है, कैसे इस टूटे हुए हार्ट को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। एंड दोज हु आर नॉट मैरिड और उनका एक नेचुरल ब्रेकअप हुआ है या बातचीत हुई है या हार्ट कहीं से ब्रेक फील हो रहा है, उनको टूटा हुआ दिल लग रहा है, तो इस रिलेशनशिप में हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है जिससे इस रिलेशनशिप को जोड़ा जा सके। और भी एनर्जीज चेक करने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। जिस भी पर्सन के लिए वो ये रीड देख रहे हैं वो पर्सन कोई भी हो सकता है, उन पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, रिन्यूअल नंबर 20 could be significant. 5 of air is in reverse. Okay, next is Queen of Air and one more card, Knight of Air. Oh my god. So, and bottom of the deck is 3 of water. It was in reverse, so I'll take reversal also in this read. तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। जो दिल टूटा तो वो क्यों टूटा, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, क्या वजह थी, किस वजह से आप लोग डिपार्टेड हुए, क्यों दूर हुए एक दूसरे से। बिकॉज इनको आपसे दूर जाकर बहुत लॉस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको गलती का एहसास हो रहा है। उनको लग रहा है जैसे आपसे दूर जाना उनके लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन रीअसेसमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीअसेसमेंट मीन्स कि हर चीज़ को फिर से एसेस करना, स्क्रैच रूट से फिर से स्टार्ट करना। जब भी आप दोनों मिले, एक साथ हुए, आप दोनों में प्यार हुआ, फिर आप दोनों खुशी खुशी रहने लगे, फिर क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस आने लगे, डिस्टेंसेस आने लगे, आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स थी। तो जब वो इन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है एरोगेंस, बहुत ज़्यादा। हमें लगता है कि आप अगर फीमेल हैं, इस रीड को देख रही हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, आउटस्पोकन, स्मार्ट, ह्यूमरस टाइप की पर्सन है। बहुत एक जो होता है ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला, क्लियर कट पर्सन, एकदम साफ मुंह पे बोलने वाला, उस तरह की आपकी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। बहुत विटी, बहुत स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल। एंड अगर आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मुझे डायनेमिक पर्सनालिटी इनकी दिख रही है। बहुत ज़्यादा एक होते ना कॉन्फिडेंट लोग और बहुत हाईली मोटिवेटेड, बहुत एक इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पर्सन। तो अगर इन दोनों कार्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे जो कि रीड में ऊपर नीचे हैं एक दूसरे के सामने, तो किंग ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ एयर,
नो सॉरी, नाइट ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ एयर। तो आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि नाइट ऑफ एयर कहीं ना कहीं इसमें दबता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। ऑल्दो वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, बट शी इज़ अ क्वीन एंड दिस पर्सन इज़ अ नाइट। तो एनर्जी वाइज वर्सा चलती हैं टैरो में और फ्लूइड होती हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलती भी रहती हैं। तो इस दोनों ही उसमें आप देखिए, तो अगर दोनों को रिवर्स करके देखिए तो आप दोनों में पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट बहुत क्लियरली दिखता है, क्योंकि जब भी दोनों की पर्सनालिटी इतनी पावरफुल होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसमें कि अगले पर्सन की एक जो सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है वो दूसरे पर्सन की पर्सनालिटी को सप्रेस कर देती है या थोड़ा नीचे फील करता है वो पर्सन। तो वहीं से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। जैसे अगले को ये रियलाइज होता है कि वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है या आप पे रूल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक क्वीन ऑफ एयर कभी नहीं टॉलरेट कर सकती। तो वो मुझे एक बेसिक रीज़न लग रहा है जो कि इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि कोई बहुत पावरफुल एरोगेंट लेडी का इंटरफेरेंस होना इस रिलेशनशिप में, जो कि उनकी मदर भी हो सकती है या कोई और ऐसा पावरफुल पर्सन हो सकता है, सिस्टर हो सकती है या कोई और वर्क एनवायरनमेंट में कोई लेडी हो सकती है जो उनकी ओनर हो, एनीबडी, कोई ऐसी जिसने उनके दिमाग के साथ खेला और इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस लाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुई। दूसरा मुझे लगता है कि ये पर्सन दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, जल्दी किसी की बातों में आ जाना, शक करना, डिसेप्टिव एनर्जी लेके आना, इस तरह की फीलिंग मुझे लग रही है। लेकिन अभी वो सिंस इट्स इन रिवर्स, तो इस सिचुएशन से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज को पीछे छोड़ते हुए रिन्यूअल की ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ जो बहुत सिग्निफिकेंट है वो है 3 ऑफ वाटर। 3 ऑफ वाटर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी साइंस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी इस रिलेशनशिप में हो सकती है। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन के साथ हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्प्यूट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, आप दोनों अलग हो गए। जो अभी रिवर्स में है तो वो पर्सन ऑलरेडी उनकी लाइफ से जा चुका है या जाने की प्रोसेस उसकी शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप उनकी खत्म हो चुकी है। ओके, 4 ऑफ फायर, बिकॉज जिस पर्सन के साथ उन्हें लगता था कि प्रॉस्पेरिटी है, शादी करना चाहते थे, सेलिब्रेशन उनको फील होता था, वो पर्सन अब उनकी लाइफ से जा चुका है। बिकॉज 7 ऑफ फायर का भी कार्ड है नीचे। उसके साथ उनको रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, किसी भी पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व हुए थे। तो अभी वो इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा है डिवोर्स का या एक बहुत पूरी तरह से ख़त्म हो जाना किसी के साथ रिलेशनशिप। नंबर 3 फिर से आया है, तो इट कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आया है, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने को है, आपके दरवाजे पे नॉक करने वाली है इस पर्सन के थ्रू भी। और वैसे भी आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में। आपकी लाइफ में बहुत फिनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके पर्सन की लाइफ में भी मुझे ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आप दोनों एक साथ होकर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने वाले हो। ओके, सो नंबर्स जो सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहे हैं वो नंबर 3, नंबर 6, 3 again, number 2, 20, number 5. These are the numbers which could be significant for you and for your partner, right? So I hope आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी। अगर मिल पाई है then do give this video a like, and first time आए हैं तो do subscribe for my channel.
आपसे जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट रीड में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.